Hello and welcome to Java Expert Training Program. My name is Mohsin Ahmed. I am trainer and founder at Credible Academy. और आज हम देखने वाले हैं कि रिकर्जन का इजी स्टेप में हम कोशिश करते हैं उनको सॉल्व करने की। अभी तक आपने जो देखा है वो रिकर्जन के रिटर्नेबल मेथड्स देखे हैं। अभी हम देखते हैं नॉन रिटर्नेबल मेथड्स, है ना। बहुत बेसिक से हम देखते हैं। मैंने एक क्लास बनाई है प्रिंट विद रिकर्जन और एक मेन क्लास बनाई है टेस्ट इजी रिकर्जन एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक मेथड बना देता हूँ पब्लिक वॉइड प्रिंटर, ठीक है ना। और ये प्रिंटर मेथड क्या करता है, ये नंबर को प्रिंट करने का काम करता है, ठीक है ना। ऊपर वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ प्रिंट विद रिकर्जन न्यू प्रिंट विद रिकर्जन ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है। प्रिंट ऑब्जेक्ट है हमारा, डॉट लगा के हम कॉल करते हैं प्रिंटर, ठीक है ना। अब इसमें मैं 1 से लेकर 20 तक के नंबर्स प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो कितने नंबर्स प्रिंट करना चाहता हूँ मैं 20 तक। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं पास करा दूंगा 1, ठीक है ना। और इस 1 को कहाँ पर रिसीव करेंगे हम, यहाँ पर int x, और मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करा देता हूँ system डॉट आउट डॉट प्रिंट, और ये x यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। एक स्पेस डाल देते हैं, ठीक है ना, सिंपल। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर रिकर्जन का एक टेस्ट हो, यानी ये फंक्शन, ये जो मेथड है प्रिंटर, ये मेथड खुद को कॉल करे, ठीक है ना। तो प्रिंटर मेथड मैंने खुद को कॉल करा लिया और यहाँ पर क्या करता हूँ x+1 कर देता हूँ, ठीक ना। x+1 हो गया, सिंपल। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, रन करते हैं प्रोग्राम। और ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया है, ठीक है ना। अब आप देख रहे होंगे कि इन्फिनिटिव लेवल तक जा रहा है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, ये बहुत, हमने तो कहा था 20 तक जाना चाहिए, ठीक है ना। ये ऐसे चले ही जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आकर जैसी मेमोरी ओवरफ्लो हो गई है तो ये रुक गया है, ये इन्फिनिटिव तक चला गया अल्टीमेटली। क्यों गया है इन्फिनिटिव तक, देख लेते हैं। जब मैंने इस प्रिंटर को कॉल किया, ये प्रिंटर यहाँ पर पहुंचा, ठीक है ना, इसकी वैल्यू 1 थी, और फिर उसने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में x को प्रिंट कराया और वापस प्रिंटर कॉल किया। प्रिंटर x+1 यानी 1+1 2 हो जाएगा, ये 2 जाएगा, फिर प्रिंट हो जाएगा, फिर नीचे प्रिंटर को कॉल करता रहेगा, और ये जो है कंटिन्यूएशन में इन्फिनिटिव टाइम तक प्रिंट होता चला जाएगा, ठीक है ना। हमें 20 तक चाहिए था, ये हमें सोचना है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ कहीं ना कहीं तो इसको टर्मिनेट करना है ना, जैसे हम लूप में करते थे टर्मिनेट, ऐसे इसको भी टर्मिनेट करना है। तो यहाँ पर हम एक कंडीशन लगा देते हैं कि अगर x == 20 होता है, ठीक है ना, या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 होता है, तो हम एक एक्शन करेंगे। वो क्या होगा, यहाँ पर हम रिटर्न करा देते हैं, ठीक है ना। अब रिटर्न में आपने अभी तक क्या देखा है, रिटर्न का मतलब होता है कि जब हम कोई वैल्यू रिटर्न लेकर जाते हैं, ठीक है ना। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, अल्टीमेटली रिटर्न का मतलब होता है जहां से फंक्शन की कॉलिंग हुई है वहां पर वापस रिटर्न चला जाना। और या फिर इसको ऐसा कीजिए कि इसका जो वर्क फ्लो चल रहा है, इस मेथड का जो वर्क चल रहा है, जैसे ही इसको रिटर्न मिलता है उसके बाद की जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो सब नहीं चलेंगी, ये फंक्शन वापस रिटर्न हो जाएगा, ठीक है ना। और मैं इसे सिर्फ इसलिए यूज करना चाहता हूँ कि ये सिर्फ टर्मिनेट करे, ठीक है ना। मेरे मेथड कॉलिंग प्रोसेस को जो कि इन्फिनिटिव लेवल तक चल रहा है, जैसे ही x की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 20 होती है तब वो रिटर्न हो जाए। लेकिन यहाँ पर ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं लेकर जाएगा, जैसे बाकी मेथड्स में हमने देखा। यहाँ पर सिर्फ ये मेथड की जो कॉलिंग थी ये रिटर्न हो जाएगी, यानी इससे बाहर आ जाएगी। जैसे हम फोर लूप में ब्रेक लगाते हैं, ठीक वैसे ही मेथड की रिकर्जन वाले प्रोसेस में जब ये बार बार कॉल होता रहता है, उसको टर्मिनेट करने के लिए हम रिटर्न स्टेटमेंट लगते हैं, सिर्फ इसलिए, ठीक है ना। चलिए अब इसको हम सेव करते हैं और वापस इसको
एक बार रन करके देखते हैं। और ये यहाँ से 1 से लेकर 20 तक प्रिंट हो गया है, सिंपल है, ठीक है ना। जैसे ही क्या हुआ होगा, यहाँ से 1 गया, 1 रिसीव हुआ, 1 प्रिंट हो गया, ठीक है ना। ये कंडीशन चेक हुई, ये तो ट्रू नहीं होगी, प्रिंटर कॉल हो जाएगा दोबारा से x+1, ऊपर कितना गया 2, और 2 कॉल हो जाएगा, फिर 3 4 5 ऐसे ये 20 तक प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है ना। अब ये मैंने यहाँ तक 20 लिखा है, अगर मैं यहाँ पर करूँगा 50 तो ये 50 तक चलने वाला है, ठीक है ना। और ऐसे ही अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं इवन ऑड चेक करूँ, यानी मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि जितने भी इवन नंबर्स हैं सिर्फ वो प्रिंट होने चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक और कंडीशन लगा देता हूँ, इफ अगर x को मोड करा दिया जाए 2 से इक्वल्स टू 0 आता है तो ठीक है, सिंपल। अब हम क्या करते हैं, इसको वापस से कंपाइल करते हैं, ठीक है। अब सिर्फ वो नंबर चलेंगे जो इवन है। अगर मैं यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू लगा देता हूँ तो ऑड चलेंगे, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। अगर मैं रिवर्स में इसको प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर 50 लिखूंगा, ठीक है ना, और यहाँ पर 50 रिसीव होगा, ठीक है ना। 50 को 2 से मोड करके देखेगा, ये जो भी आएगा। और अगर मैं इसको कहता हूँ जब तक x जो है जैसे ही वो लेस देन और इक्वल्स टू होता है 0 के, तब वो रिटर्न हो जाए। और यहाँ पर मैं माइनस लगा दूंगा, थोड़ी सी चीजें मुझे बदलनी पड़ी हैं, तो अब ये रिवर्स में आ जाएगा, ठीक है ना। 49 47 45 और ये रिवर्स कंडीशन में आ गया, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। तो ऐसे आप और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने फॉर लूप के आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे जो आपने प्रैक्टिस किया होगा, उनको भी आप रिकर्जन से सॉल्व करके देखिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर रखते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।